करम एक दो कड़ी और है बच्चे का, उसके बाद उलमा करम के बयानात होंगे इंशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद तकरीर के लिए दावत देता हूँ। शीमा आशिकी बच्ची आए अपनी तकरीर पेश करे। बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज शुरू करो आज से, कल किसने देखी है? नमाज शुरू करो आज से, कल किसने देखी है? ना बाको पाको मौत किसने देखी है? दीन की राह पर चलो मेरे यारो, ये पूरी उम्मत ये दुनिया किसने देखी है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नमाज अल्लाह का हुक्म है, यानी हमारे महबूब का हुक्म है। क्या ऐसा भी होता है कोई आशिक अपने महबूब की नाफरमानी करता है? जब नमाज का वक्त होता है हम सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। आओ भाई चलो नमाज के लिए चलते हैं, क्योंकि नमाज तो अल्लाह से मुलाकात का दरिया है। इस हदीस शरीफ में आता है अस्सलातु मिराजुल मुमीन, नमाज मुमीन की मेराज है। इस हदीस से पता चलता है नमाज अल्लाह से मुलाकात का दरिया है। जरा बताओ भला कोई आशिक अपने महबूब से मुलाकात के लिए ना तड़पता हो ना मचलता हो? अल्लाह से बढ़कर महबूब कौन हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया या इब्ने आदम, ऐ आदम के बेटे, इन्नी लका मुहिब्बुन, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। फबहक़ी अलैका, तुझे मेरे हक यानी एहसानात की कसम, कुल्ली मुहिब्बा, तू मेरा महबूब बन जा। अल्लाह हमारा महबूब है, मक़सूद है, माबूद है, मतलूब है। मेरे दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे मोहब्बत करने वाले हस्ती के सामने हाजिर होने का, इससे मुलाकात करने का दिल न चाहता हो। ये कितनी दर्द की बात है। एक ईंट गिर जाए दिल इसके साथ गिर जाता है, एक बर्तन टूट जाए दिल इसके साथ चकनाचूर हो जाता है। 40 बरस से नमाज पढ़ रहे हैं, 40 से नमाज में एक सजदा भी अल्लाह की मोहब्बत और हलावत का नहीं है। जिसे सजदा में अल्लाह याद ना आए उसे कहाँ अल्लाह याद आएगा? हालांकि इस हदीस में आता है सजदा करते वक्त नमाजी का सर मेरे कदमों में होता है, सजदा करते वक्त नमाजी मेरे सबसे करीब होता है। मेरे दोस्तों, जो नमाज में अल्लाह से गाफिल हो वो अल्लाह के लिए ना तड़पता हो, वो घर में कैसे अल्लाह के लिए बेकरार होगा? मेरे दोस्तों, इतना ज़माना गुजर गया, नमाज का बाग सूख गया, पत्तियां मुरझा गई, टहनियां टूट गया। जिसका गम बागबान को ना हो उसका गम क्या खाएगा? आप खुद ही सोचिए, कितने ऐसे लोग हैं जो इस पर आंसू बहा रहे हैं। या अल्लाह, मेरी नमाज़ें बिगड़ गई, मेरा ईमान इस हद तक बिगड़ गया कि मैं नमाज में भी आपके घर को सोचता हूँ। मेरे दोस्तों, सहाबा की भी क्या नमाजें थी जिनके कुरान को सुनकर फरिश्ते रोते थे, आसमान दुनिया से जमीन पर उतरते थे। एक सहाबी घर में नफल नमाज पढ़कर रो रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फलां इब्ने फलां, तेरे नमाज में रोने की वजह से फरिश्ते रो रहे थे। मेरे दोस्तों, आज 75% उम्मत बेनमाजी है और 25% उम्मत नमाजी है। इनमें कितना खुशू और खुजू है वो तो आप हजरत के ठुमके मारने से समझते हैं। आज के कितने नमाजी ऐसे हैं जो अल्लाहू अकबर कहने के बाद सलाम फेरने तक गैरुल्लाह का ख्याल दिल से नहीं निकलता, डॉक्टर अपने क्लिनिक से नहीं निकलता, अफसर अपने दफ्तर से नहीं निकलता। ये तो हमारी नमाजों का हाल है। सर हो सजदे में और दिल में धोखेबाजी हो, सर हो सजदे में और दिल में धोखेबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी हो? मेरे दोस्तों, जिसको अल्लाहू अकबर कहकर अल्लाह याद ना आए, सुब्हानकल्लाहुम्मा कहकर अल्लाह याद ना आए, औज़ु बिल्लाह पढ़कर अल्लाह याद ना आए, बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह याद ना आए, सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़कर अल्लाह याद ना आए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर अल्लाह याद ना आए, सुब्हान रब्बियल आला पढ़कर अल्लाह याद ना आए, तो हत्ता के तहियात पढ़कर अल्लाह याद ना आए, तो दिल अल्लाह से कितना गाफिल है आप खुद इस अंदाजा लगा सकते हैं। जो 1000 मरतबा अल्लाहू अकबर कहकर अल्लाह से गाफिल हो, इससे ज्यादा मुर्दा और गाफिल दिल कौन सा होगा? इससे ज्यादा मुर्दा और गाफिल दिल कौन सा होगा? जो अल्लाह की बड़ाई करते हुए अल्लाह से गाफिल हो, रुकू से पहले अल्लाह से गाफिल हो, रुकू में अल्लाह से गाफिल हो, सजदा से पहले अल्लाह से गाफिल हो, सजदा में अल्लाह से गाफिल हो, महबूब के कदमों में सर रखकर अल्लाह से गाफिल हो। ये कैसा आशिक है? तकबीर से पहले दुनिया, तकबीर के बाद दुनिया, सर उठाकर दुनिया, सर झुकाकर दुनिया। मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा मुर्दा और गाफिल दिल कौन सा होगा? एक दिल को झटका लगता है वो डॉक्टर के पास भागे भागे फिरते हैं, मेरा दिल मर गया, मुर्दार हो गया। हमारा दिल हमारे जिस्म का कब्रिस्तान है, हमारा मुर्दा दिल इसी में दफन है। जिस दिल को 4
रकात नमाज पढ़ने में 20 मरतबा महबूब याद ना आए, ना रुलाए, ना तड़पाए, ये कैसा मोहब्बत करने वाला है, ये कैसा नमाजी है जो सब कुछ लुटा कर मुतमईन है। चोरी हो जाए माथे पर मिस्कीन आ जाती है, शैतान अल्लाह की मोहब्बत चुरा ले गया। हम मजे से बैठे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक दिन तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई तो 1 साल तक सारी रात जागकर गुजारी। या अल्लाह, आज की रात मेरी राजू यहाँ सुना नहीं सका, मुफलत और नींद ने उठने ना दिया। मैं सजा दूंगा अपने नफ्स को, 1 साल तक सारी रात जागकर गुजारी। मेरे दोस्तों, रिवाज मिट गया कि मुझे नमाज के लिए मोहब्बत करनी है। नमाज में कोई सीखने की चीज है जिसमें ठकाठक रुकू हो रहे हैं, ठकाठक सजदा हो रहे हैं, ये भी कोई नमाज है जिसमें ना अल्लाह की मोहब्बत हो, ना अल्लाह की याद हो, ना अल्लाह के लिए रोना धोना हो। जो आंख अल्लाह के लिए ना रोए वो फोड़ देने के काबिल है। जो दिल अल्लाह के लिए ना तड़पता हो, ना मचलता हो, ना रातों को उठता हो, वो दिल नहीं, वो तो पत्थर है। मेरे दोस्तों, आज मेरी उम्र का यह हाल है कि अपने सरमाया को लुटा कर बेगम बैठे हुए हैं। मेरे नबी की सबसे बड़ी मेहनत और ईमान और दावत के बाद नमाज की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़रग़ब। अब मैं इसी चंद बातों पर अपना तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। कल फुर्सत नहीं मिली तो क्या करोगे, मोहलत नहीं मिली तो क्या करोगे, कल फुर्सत नहीं मिली तो क्या करोगे, मोहलत नहीं मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल से पढ़ेंगे नमाज, कल आँख नहीं खुली तो क्या करोगे। अब मैं इसी चंद बातों पर अपना बात खत्म करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला हमें और आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना।